मेरा नाम मुबश्शिर अली है सर। पहले में और अब में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। इतना अंतर है, इतना ज़मीन और आसमान के दरमियान है। कितने सेक्शन होते हैं, कौन से कंपोनेंट किस क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है, कब सही होते हैं कब ख़राब होते हैं, कुछ नॉलेज नहीं थी। यहाँ आके ये सारी नॉलेज मिली है। हाँ बोलो। बीपीएच पावर लाइन जो हमारी चार्जिंग आईसी जनरेट करती है। मुबश्शिर अली फैज़ी, ज़िला बरेली से। या कितनी कैसी उनकी टेस्टिंग होती है, कंपोनेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी हमें। तो कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार। मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। जो भाई मार्च में आना चाहते हैं अपना बुकिंग करा के रख सकते हैं। हमारा फीस ऑफलाइन का 21,000 रुपये, जिसके अंदर रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री हम कराते हैं। फीस कम लेते हैं तो सिर्फ आपके लिए। मेरे पास में सैमसंग का एक मॉडल है जिसके अंदर समस्या है क्या है, चार्जर लगाने पर एक दिक्कत आती है। तो हम इन चीज़ों को कैसे समझें, कैसे इसको रिपेयर करेंगे, तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम यहाँ चार्जर लगा देते हैं। चार्जर लगाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जैसे ही चार्जर लगाते हैं लोड लेता है, यानी कि चार्जिंग का लोगो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चार्जिंग का लोगो आ रहा है। यहाँ पे चार्जिंग का लोगो आने के बाद देखिए जो आप देख रहे हैं इसमें एक सिंबल आ रहा है। फोन वाइब्रेट किया और जो टेम्परेचर देख रहे हैं आप यहाँ पे जो सिंबल देख रहे हैं, इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब है यह एक टेम्परेचर है, यानी कि थर्मिस्टर। यानी कि सिंबल से आप जान सकते हैं इसके अंदर थर्मिस्टर की प्रॉब्लम है, खराब हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको कैसे हम रिपेयर करें, कैसे इसको जानेंगे। आपके पास में यदि इस तरीके से मोबाइल आता है कोई भी जिसके अंदर सैमसंग का फोन और चार्जिंग एरर की समस्या आ रही है, तो आप उसको कैसे रिपेयर करेंगे, उस चीज को रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे समझना है। देखिए पहले तो आपको ये समझना है, ये जो प्रॉब्लम है थर्मिस्टर से होती है, यानी कि थर्मिस्टर खराब होने से, उस पर 1.8 वोल्ट ना आने से, उसके अंदर 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस खराब होने से, या इसका थर्मिस्टर 100 किलो ओम का रहता है, 47 किलो ओम का रहता है, इनको खराब होने से समस्या आती है। ये दो जगह मिलती है फोन के अंदर, एक तो आपका सब बोर्ड में मिलता है, मेन बोर्ड में मिलता है। तो हम इनको चेक कैसे करें, तो हम इसको चेक करेंगे। अभी सारी चीजें मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, बताऊंगा। दूसरी चीज हम यहाँ पे जो है स्कीमेटिक डायग्राम के साथ मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, आप ध्यान से अच्छे से देखिए और इस चीज को समझिए। तो क्या करना है, हमें जो है इसका स्कीमेटिक खोलना है। ठीक है, तो स्कीमेटिक डायग्राम हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो बोनियो के अंदर हमने इसका स्कीमेटिक देखिए ये खुला है। अब इसके अंदर क्या रहता है, इसका थर्मिस्टर जो होता है वो थोड़ा अलग होता है बाकी के और फोनों से। इसका जो थर्मिस्टर है वह कैसे काम करता है वो समझना है। देखिए इसका जो थर्मिस्टर रहता है, तो हम इसको समझने के लिए क्या करना है, आपको जाना है स्कीमेटिक के अंदर। तो आपको लिखना है सैमसंग के अंदर कोई भी फोन हो, 2G 3G 4G 5G कोई भी हो, एंड्रॉयड है, तो उसके अंदर क्या करना है, बैड थर्मल आपको सर्च करना है। तो मैंने फाइंड किया, इसको नेक्स्ट करते हैं। ये नेक्स्ट किया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद देखिए ये दो जगह दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, सिर्फ दो जगह दिखा रहा है, बैटरी थर्मल। ठीक है, अब इसको हम थर्मल देखिए यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं थर्मल को, इसके अंदर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए थर्मल जो आप देखिए बारीकी से समझिए, अच्छे से ध्यान से। थर्मल के अंदर क्या है, आप एक सर्किट यहाँ पे देख रहे हैं। जो सर्किट है, ये जो सर्किट जो देख रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है, ये जो है ये आपका पावर आईसी से, पीएम आईसी से 1.8 यानी कि एलडीओ आ रहा है। ये एपी है, एपी का मतलब होता है एप्लीकेशन के लिए। तो ये सर्किट अलग है, चार्जिंग का अलग है, लेकिन दोनों की सर्किट सेम है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, चार्जिंग भी आप चेक करेंगे तो सेम इसी तरीके से ही मिलेगा, बिल्कुल सेम एपी की तरह चार्जिंग भी रहती है। अब इसमें क्या रहता है, जो एपी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एपी थर्मल, अब बैटरी थर्मल में बैट थर्मल मिलेगा, बस नाम चेंज मिलेंगे। ये लाइन कहाँ जाती है, ये लाइन आपकी यहाँ से सीपीयू के अंदर जाती है। एक यहाँ देख रहे हैं TH4000 जो लिखा हुआ है इस पर TH4000, ये क्या है, एक थर्मिस्टर है, यानी कि एनटीसी। ये क्या है, पैरेलल में लगा हुआ है ग्राउंड के साथ। जैसे 1.8 वोल्ट इस पे आएगा, यह नहीं आएगा तब ये प्रॉब्लम बनेगी। ये रेजिस्टेंस खराब होने से प्रॉब्लम बनेगी, थर्मिस्टर खराब होने से प्रॉब्लम, यानी कि इतनी जगह खराब होने से प्रॉब्लम इसके अंदर बनती है।
यदि हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज आपको यहाँ पे 1.8 मिलेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में आप चेक करेंगे तो आपको 1.6 के आसपास, यानी कि जब 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है तो ये यहाँ पे डिवाइडर सर्किट बना हुआ है, तो यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा सा हमारा ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज आपकी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं इसके अंदर, जैसे कि अब ये बैटरी थर्मल है। देखो ये बैटरी थर्मल की लाइन है, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और जो भाई सीख रहे हैं वीडियो के माध्यम से या कोर्स करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, परफेक्ट काम सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय फरवरी का बैच हमारा फुल है, कंप्लीट है। आप आना चाहते हैं, मार्च अप्रैल मई की बुकिंग चल रही है, जिसका फीस 21,000 रुपये है, जिसके अंदर रहना खाना नाश्ता टूल किट बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपके 21,000 रुपये लगेंगे। बुकिंग के लिए आपको आधार कार्ड 1,000 रुपये भेजने होंगे। 20,000 रुपये आपके आने के बाद तुरंत फीस जमा होगी। अब जो बैटरी थर्मल, देखो ये क्या है, ये यहाँ से निकल रहा है, यानी कि बैटरी थर्मल K4 यानी कि K3 से निकल रहा है। ये कौन सा आईसी है, इसको देखते हैं। ये है जो देख रहे हैं UCP 400 है। UCP 400 कहाँ है, लेआउट में जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं UCP 400, आप देखेंगे यहाँ पे ये दिया है, बड़ी आईसी। लेआउट में आप चेक करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए UCP ये कंपोनेंट यहाँ पे दिया है। लेकिन आप गौर से यहाँ पे देखिए, क्या बैटरी थर्मल का यहाँ कोई कंपोनेंट दिया है? कोई कंपोनेंट नहीं दिया। यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं AOC यानी कि SOC 6000। SOC 6000 हमें खोजना है, तो लेआउट में हमें चेक करना है SOC 6000। SOC 6000 को आप यहाँ पे देखिए तो कहाँ है, SOC 6000 आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये अब SOC 6000 आपने देखा, इसको देखने के बाद क्या रहेगा, देखो जैसे ही CPU से लाइन निकल रही है, बात को समझना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही CPU से लाइन निकल रही है तो इसके अंदर क्या है, देखिए CPU से जैसे ही बैटरी थर्मल की लाइन आ रही है आपकी CPU के माध्यम से, इस तरीके से इस कनेक्टर पे जुड़ी। ठीक है, ये क्या था, बोर्ड के अंदर एक कनेक्टर, जिससे कि हम सब बोर्ड को चार्जिंग जो जैक लगता है, यानी कि कौन सा वाला, ये वाला जैसा आप देख रहे हैं, इस बोर्ड को इस पत्ते के द्वारा यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन बैटरी थर्मल का सर्किट इसके अंदर कोई भी नहीं है, जो आप देख रहे हैं इसमें कोई भी यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन कुछ फोनों के अंदर यहाँ भी होता है, कुछ फोनों में यहाँ भी होता है। देखते हैं, अब इसमें जब ये कनेक्टर पे लेके जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे थर्मिस्टर होना चाहिए। थर्मिस्टर होना चाहिए। थर्मिस्टर कैसे पहचानते हैं वो भी देखेंगे, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में आपको बताऊंगा रिपेयर करना में। अब ये लाइन यहाँ पे आ रही है, अब ये क्या होगा, इस कनेक्टर के माध्यम से सब बोर्ड में चली जाएगी इस तरीके से। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, मीटर भी दिखाता हूँ, सारी चीजें मैं आपको चेक कराऊंगा अच्छे से, सारी चीजें। तो यहाँ से हम डिस्प्ले कनेक्टर को हटा देते हैं और इसका जो है ध्यान से देखिए, आपको समझना है अच्छे से। तो देखिए बोर्ड, मेन बोर्ड में तो अब इसमें काम करने की कोई जरूरत है नहीं। यदि मेन बोर्ड में होता तो इस कनेक्टर पे नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, इस कनेक्टर के साथ साथ जैसा आप देख रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे इस बोर्ड को आपको पहले ना एक बार अच्छे से देखना है। सभी को जो जब भी रिपेयर करें तो एक बार देखना है। इसमें देखना क्या है कि इसके अंदर जो थर्मिस्टर होती है वो आप कैसे पहचानेंगे। देखिए थर्मिस्टर जो होता है एक कॉइल की तरह आपको दिखाई देगा, लेकिन वो पैरेलल में रहता है। तो पहले मैं इसको जूम कर लेता हूं और उसके बाद आपको जो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जूम तो कर लिया है। अब हम इतना जूम करेंगे कि हमें हर एक चीज इसके अंदर दिखाई देनी चाहिए। तो हम पहले देखते हैं, देखिए ये तो नेटवर्क का है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये कनेक्टर है, कनेक्टर के आसपास हम देखेंगे यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, इधर भी है, यहाँ भी कुछ लगे हुए हैं ना। तो देखिए यहाँ पे है। अब हम इनको क्या करेंगे, मीटर को लगाते हैं हम बजर मोड पे। तो मीटर को बजर मोड पे लगाने के बाद अब हमें इसके अंदर चेक करना है। क्या चेक करना है, आप ध्यान से देखिए। पहले तो हम चेक करेंगे थर्मिस्टर इसमें है या नहीं है, खराब है, जो भी है, क्योंकि प्रॉब्लम थर्मिस्टर से है तो थर्मिस्टर पे ही काम करना है, दूसरी किसी जगह पे काम आपको नहीं करना। तो एक दिन हम कहीं भी ग्राउंड करते हैं, मीटर बजर पे देखेंगे तो बीप करेगा। देखिए इधर ग्राउंड से नहीं है, यानी कि ये कंपोनेंट ग्राउंड से नहीं है। इसके बराबर वाला देखिए, ये ग्राउंड नहीं है, तो
ये तो थर्मिस्टर है नहीं, ये है क्या है, कॉइल है। कॉइल होगी तो क्या करेगी, बीप देगी। थर्मिस्टर होगी तो क्या करेगा, बीप नहीं देगा, रीडिंग देगा। ये बज रहा है, कॉइल है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चलते हैं, देखिए अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ चेक करते हैं, ग्राउंड से नहीं है, ग्राउंड से नहीं है, आपस में चेक करें एक बार इनको। बज रहा है, ये कॉइल है, क्योंकि थर्मिस्टर नहीं है। यदि थर्मिस्टर होता तो ग्राउंड से शॉर्ट होता, दोनों तरफ ग्राउंड से बजता, ग्राउंड से तो नहीं बज रहा अभी। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ चलते हैं, देखिए यहाँ पे देखेंगे 3 कंपोनेंट हमको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे कह नहीं सकते, मेरे को लग रहा है यहाँ से थर्मिस्टर गायब है, हो सकता है, क्लियर नहीं है, अभी बोनियो से भी चेक करेंगे, पहले हम यहाँ से देख रहे हैं। अब क्या करते हैं, इनको चेक करते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस 100 किलो ओम का। यदि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 किलो ओम आती है तो समझ लो थर्मिस्टर की लाइन यही है, यहीं से गायब है। और इसका कैपेसिटर एक तरफ से ग्राउंड होना चाहिए, रेजिस्टेंस सीरीज में होनी चाहिए, थर्मिस्टर पैरेलल में होनी चाहिए। चेक करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू, देखते हैं सबसे पहले हम, देखिए 99, देखिए आप यहाँ देखिए किलो ओम, आप देख सकते हैं किलो ओम आ रहा है यहाँ पे 99 किलो ओम। इसके बाद यहाँ देखेंगे कैपेसिटर जो कि ग्राउंड होना चाहिए। देखिए मीटर बजर मोड पे लगाते हैं और इसका ग्राउंड चेक करें। इसका आप ग्राउंड चेक करेंगे तो हम देखते हैं इधर ग्राउंड से बजा, इधर नहीं है, अभी रेजिस्टेंस से जुड़ा होगा। और यहाँ पे ये इधर से जुड़ा, यहाँ लाइन भी इसकी दिखाई दे रही है, इधर ये ग्राउंड होना चाहिए, तो ये ग्राउंड से बज रहा है। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे थर्मिस्टर यहाँ से टूटा हुआ है, यानी कि यहाँ से थर्मिस्टर गायब है। या तो हो सकता है शॉर्ट हो तो किसी ने निकाल दिया हो सकता है पहले किसी ने तोड़ दिया हो शॉर्ट की वजह से, कह नहीं सकते इसके साथ क्या हुआ होगा। अब इसमें क्या रहेगा, अब इसमें क्या करना है, हम किसी भी स्क्रैप बोर्ड से, जैसे आप देख रहे हैं, किसी भी स्क्रैप बोर्ड से हम एक थर्मिस्टर को निकाल लेते हैं आयरन की सहायता से। तो हम किसी भी स्क्रैप बोर्ड से एक थर्मिस्टर को निकाल लेते हैं। तो पहले थर्मिस्टर को देख लेते हैं, फिर यहाँ से निकालते हैं। ये नेटवर्क में भी मिलता है और सीपीयू के पास भी आपको मिलता है देखने के लिए। देखिए यहाँ पे एक थर्मिस्टर मेरे को दिखाई दिया। अब यहाँ से इस थर्मिस्टर को मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इस थर्मिस्टर को हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद अब हम इसको यहाँ से मदरबोर्ड पे इसको सोल्ड करते हैं। बहुत बारीक कंपोनेंट है, तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना ये खो ना जाए, बहुत कम मिलते हैं मोबाइल के अंदर। दो या तीन ही मिलते हैं बस, बाकी के सारे कंपोनेंट मिल जाते हैं। अब हम इसको जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि हम इसे हमें यहाँ पे सोल्ड करना है। तो सोल्ड करने से पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पीपीडी लेंगे और पेस्ट लेंगे। पीपीडी पेस्ट की सहायता से हम इसको कैसे लगाएं, तो पहले हम पेस्ट से इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम करेंगे। देखिए अब हमें पीपीडी लेना है, थोड़ा सा पीपीडी लेके इसको हम कम डिग्री का कर लेते हैं। तो जो भी भाई यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, तो आप ध्यान से अच्छे से देखिए, चीज़ों को समझिए। तो चीज़ आपको मैं लाइव यहाँ पे बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जिससे कि आप सर्किट को समझ सकें और इस पर जो है काम कर सकें। देखिए यहाँ पे जो है मैंने अब इसका जो ट्यूजर है, चिमटी जिसे कहते हैं, इसको अच्छे से साफ जरूर कर लें आप, जिससे कि पीपीडी इस पे ना रहे।
और इस पीपीडी को ही हम यहाँ से हटा देंगे, बिल्कुल क्लीन रखेंगे मदरबोर्ड को, क्योंकि मदरबोर्ड पे आपका पीपीडी रह जाता है तो ये कहीं फंस के शॉर्टिंग भी कर सकता है, ध्यान रखें इस चीज का। अलग किए। देखिए काम तो 2 मिनट का है, पता है तो, लेकिन मैं क्या है आपको सिखा रहा हूं, ध्यान रखें इस चीज का, मैं आपको सिखा रहा हूं यानी कि बता रहा हूं। अब हम इस पे जो है फ्लक्स पेस्ट रखेंगे और जो थर्मिस्टर है इसको हम यहाँ रखते हैं, इसको सोल्ड करते हैं आयरन की सहायता से। देखिए आयरन से सोल्ड कर दिया है मैंने, अब इसको क्लीन कर लेते हैं। और इसको क्लीन किए। क्लीन करने के बाद अब इसको हम मदरबोर्ड में लगाते हैं और इसको चेक करते हैं क्या जो प्रॉब्लम थी सॉल्व होती है या नहीं होती। इसके साथ में हम इसके वोल्टेज भी आपको चेक कराएंगे, हर एक चीज चेक कराएंगे। तो पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, उसके साथ में वोल्टेज भी चेक कराऊंगा आपको जो है। तो हम इसके अंदर चार्जर भी लगाते हैं। देखिए इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल, देखिए हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है रिपेयरिंग सेंटर नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर। आपको ट्रेनिंग सेंटर में एक नॉलेज चाहिए, अच्छी चाहिए, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। और आपके पास में जो बजट है कम पैसे का तो आप मेरे पास आ सकते हैं। तो हम बस कम फीस इसलिए लेते हैं, जो भाई नहीं सीख पाते थे पैसे की वजह से, वो अपना सीख के काम स्टार्ट करके अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। बचे हुए पैसे से आप अपना टूल्स को ले सकते हैं। मैंने यहाँ लगाया, चार्जिंग का सिंबल आ रहा है यहाँ पे। एरर देखते हैं आता है नहीं आता। देखिए एरर इसमें नहीं आया। अब आपने देखा परसेंटेज जो देख रहे हैं आप 42% इसमें दिखा रहा है, यानी कि एरर कोई भी इसके अंदर नहीं आया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको एक बार यहाँ वोल्टेज जरूर चेक कराऊंगा, ठीक है। तो वोल्टेज पे आपको ध्यान देना है सभी को, जो है विशेष रूप से वोल्टेज पे ध्यान दें सभी भाई, कि ऐसी चीजें आपको वीडियो के, जो आप पूरा वीडियो देखते हैं पर ये चीजें लोग जो होते हैं कुछ इन चीजों को छुपा लेते हैं, ठीक है। तो हम आपको हर एक चीज बता रहे हैं। तो यहाँ पे पहले मैं बोर्ड को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, जिससे कि मैं आपको सारी चीजें समझा सकूं। देखिए ये रहे पॉइंट इसके। अब हम इस पे वोल्टेज वगैरह, देखिए मैंने थर्मिस्टर सोल्ड किया है, मीटर हम लगाते हैं डीसी पे। अब काली पिन को ग्राउंड करेंगे, चार्जर लगा हुआ है। अब इनके वोल्टेज भी देख लेते हैं, सारी चीजें चेक करा रहा हूं मैं आपको, जो है एक पिन ग्राउंड करनी है। देखिए ध्यान से देखना मेरे भाई, जो भी आप लाइव देख रहे हैं। देखिए ये कैपेसिटर, ये थर्मिस्टर ग्राउंड एक तरफ, तो इस पर कुछ नहीं आना चाहिए, इस पर कुछ नहीं आ रहा, मीटर में भी देख सकते हैं। इस साइड आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं इस पर क्या मिल रहा है 0.8। इधर देखेंगे आपको यहाँ क्या मिल रहा है 0.8। इधर देखेंगे क्या मिल रहा है 0.8। इधर देखेंगे क्या मिल रहा है 1.8। तो वोल्टेज कम कैसे हुआ? तो एक बार मैं चार्जर को डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करके आपको यहाँ दिखाता हूँ वोल्टेज इसके। तो ध्यान से आप देखिए और अच्छे से समझिए चीजों को। तो इसके अंदर क्या रहता है 0.6 से 1.8 के बीच में बोल रहे हैं, लेकिन इसमें डिवाइड भी तो हो रहा है, जो अभी आपको बताए थे मैंने, डिवाइड यानी कि डिवाइडर। तो रेजिस्टेंस पे ही 1.8 मिलेगा, लेकिन थर्मिस्टर पे कितना मिलेगा आप देखिए यहाँ पे 1.8, 0.8, 0.8, 0.8। तो हमें इस पर क्या रहता है कि 0.6 से 1.8 के बीच में वोल्टेज आते हैं, लेकिन कहाँ 1.8 कहाँ आता है रेजिस्टेंस के इस वाली श्री पर। इन दोनों के बीच में जो आते हैं वो 0.678, 0.678। जब इतना डिवाइड हो रहा है यानी कि 0.6 वोल्ट अब ये कहाँ जा रहा है सीपीयू के अंदर। यानी कि चार्जर लगाए, चार्जर लगाने के बाद एलडीओ 1.8
इस पे आ गया, किस पे आ गया 1.8, इस पे आ चुका है। अब ये पावर IC से आ रहा है, अब CPU में कहाँ से सेंस हो रहा है, इन दोनों के बीच में से। यानी कि ये क्या है, एक मीटर है जो कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दर्शाया गया था कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है एरर की, वो कैसे आ रही है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।